हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। ओनली फॉर डायग्राम के थ्रू है ना, हम इसे इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और फिर इसकी थ्योरी हम आराम से लिख सकते हैं। ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर कॉलेज में। तो आप देखो कैसे ये जो हर्डमानिया रहता है इसके पास पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है ब्रैंकियल साइफन, एक पाया जाता है एट्रियल साइफन। ठीक है, ब्रैंकियल साइफन पर जो माउथ होता है उसे ब्रैंकियल एपरेचर यानी माउथ कहते हैं। ठीक है, इस पर जो छिद्र पाया जाता है, ये हर्डमानिया कहाँ पाया जाता है? वाटर के अंदर पाया जाता है। तो वाटर के अंदर जो भी मोलिक्यूल्स होंगे, डाइटम, शैवाल, जो भी खाने योग्य होंगे, वो सभी जब जलधारा आएगी तो जलधारा के थ्रू ये किस में जाएगी? ब्रैंकियल माउथ के अंदर जाएगी। ठीक है, ब्रैंकियल माउथ के बाद में यहाँ से ये अंदर गए ब्रैंकियल माउथ के बाद में ये जाएंगे बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, इस वाले एरिया पर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 64। ये होते हैं 4 पार्ट, सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर मध्यम आकार के और सबसे छोटे। जो सबसे छोटे होते हैं वो 32 होते हैं, ये 18 होते हैं और ये बाकी 8 और 8 इतने कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है? नर्व सिस्टम पाया जाता है। यहीं पर ही नर्व सिस्टम से संबंधित रहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये जो भोजन आता है ना उसका रासायनिक परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आता है हमारा फेरिंग्स वाला भाग। अब आप देख सकते हैं ग्रसनी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो आता है हमारा प्री ब्रैंकियल जोन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो पहला पार्ट कौन सा आता है? प्री ब्रैंकियल जोन। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है ब्रैंकियल सैक। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्री ब्रैंकियल जोन, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये पूरा वाला ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक बड़ा पार्ट हो गया और प्री ब्रैंकियल जोन ये वाला छोटा पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं। यहाँ से जब भोजन आएगा, अब यहाँ से आएंगे जो भी चुना हुआ भोजन है ये सारा इसमें जाएगा। ये मैं जो कलर कर रही हूँ ना, ये इस वाले पार्ट के अंदर खाना जाएगा। अब यहाँ से खाना जाएगा ईसोफेगस के अंदर, ये वाला पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना जाएगा, ईसोफेगस से खाना जाएगा हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के पास में स्टमक के 2 नोरी लोब्स पाए जाते हैं, ये होते हैं लीवर लोब्स। कौन से होते हैं? राइट लीवर लोब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट लीवर लोब पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एमाइलेज, प्रोटीएज, इन सभी का सिक्रेश करते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो स्टमक रहता है ना हमारा स्टमक, वहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड भी पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पाइलोरिक ग्लैंड ये पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या करती है? भोजन के पाचन में मदद करती है। अब भोजन का पाचन हो गया स्टमक के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर। अब जाएगा ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? इसका अवशोषण होगा भोजन का। क्या होगा हमारे पास? भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण हो जाएगा। भोजन का अवशोषण होने पर बाद बचे हुए भोजन को रेक्टम में और रेक्टम के बाद एनस में डाल दिया जाएगा। एनस के थ्रू बाहर डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाहर कहाँ जाएगा? ये अवस्कर में जाएगा। फिर जब जलधारा उत्पन्न होगी ना दोबारा से, तो संकुचन होगा। संकुचन होने से ये सारे जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा एट्रियल साइफन में, एट्रियल माउथ पाया जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, इतना इजी तरीके से इसके अंदर क्या पाया जाता है? पूर्ण विकसित प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लेते हैं हम इसके अंदर। एक मिनट, मैं इसको साफ कर देती हूँ आप सभी को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो दोबारा एक बार हम और देख लेते हैं कि यहाँ पर फूड मटेरियल होगा, माउथ में जाएगा, माउथ से बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा, यहाँ टेंटिकल में से छोटे छोटे कणों को अंदर जाने दिया जाएगा। फेरिंग्स वाले भाग से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, देन वो स्टमक में जाएगा। स्टमक के पास राइट लीवर लोब ये पाए जाते हैं, इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाएगा, एंजाइम छोड़े जाएंगे, लाइपेज, प्रोटीज, और ये प्रोटीज के बाद में स्टमक में जाएगा। यहाँ पर पाचन होगा,
इंटेस्टाइन में अवशोषण हो जाएगा, देन रेक्टम, और रेक्टम के देन एनएस में चला जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या, हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये वाला यहाँ पर छोटी छोटी गर्त पाई जाती है जिसे हम एंडोस्टाइल बोलते हैं। और इस फेरिंग्स वाले भाग में स्टिग्मेटा भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20,000 तक पाई जाती है। ठीक है, ये सभी इस फेरिंग्स वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। ये जो एंडोस्टाइल होती है ना, ये क्या करती है, इसकी थायराइड ग्रंथि के समान समजात अंग माना जाता है इसको। ठीक है, इसी तरीके से हार्डमानिया के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।